Dear students and parents, welcome to our program for interview of FMG toppers. Today we have with us Dr. Gautam Jivrajika, who has passed his FMG in the first attempt in the year June 2021. Welcome Dr. Saab, welcome to our program. Thank you, sir. Sir, you are from which city and state? I am from Madhubani in Bihar. Madhubani in Bihar. Okay, and in which year did you go to Philippines? I went to Philippines in the year 2016. And in which year did you pass class 12? In the year 2014. 2014. So you dropped 1 year. Yeah. Okay, so what did you do in that year? Actually, I went to Kota starting from class 11, and I took a year drop also. You took a year drop also. And why did you choose Philippines? There are other countries also. So why did you choose Philippines I only? chose Philippines because I heard already before that it's an English-speaking country, and Indian food is available easily there. So it was easy to accommodate there. Okay. National Vidya Foundation as a consultant. I heard from many friends about NVF that they provide good consultancy for going abroad. So I had contacted Nidhi ma'am for that. Okay. And how did you find the Philippines? How was the temperature over there? What was the cost of the food? What was the cost of the hostel? The fooding cost was also not so much. It's very cheap, like 4k pesos per month. How much in Approx 5 to 6 thousand Indian. how much approximately? Like I used to pay 4,000 per month. 4,000 rupees. No, pesos. 6,000 Indian Yeah, rupees. like 6,000 Indian rupees approximately. अच्छा डॉक्टर साहब, एक दो क्वेश्चन आप हिंदी में भी आंसर करिएगा. जरूर. ठीक है, तो आप हमको ये बताइए कि जैसे आपका एक साल आपने इंडिया में ड्रॉप दिया, तो अगर कोई स्टूडेंट हम लोग के पास आता है, तो आजकल इंडिया में प्राइवेट कॉलेज का फीस हो गया 18 लाख रुपीज़ पर ईयर. तो आप क्या बोलेंगे कि इंडिया में 18 लाख रुपीज़ इंटू 6 इंटू 4.5 अप्रॉक्सीमेटली 1 CR आता है, तो इंडिया में पढ़ाई करना अच्छा है कि फॉरेन में पढ़ाई करना अच्छा है? अब आजकल तो बाहर जाना ही सही है, क्योंकि अब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम हो गया है. चाहे इंडिया से पढ़ो या बाहर से पढ़ो, सबको एग्ज़ाम एक ही देना है. कौन सा एग्ज़ाम? नेक्स्ट. अच्छा, मतलब आप जब वहाँ से पढ़ाई करके आएंगे तो आने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा. और जो इंडिया में भी पढ़ाई कर रहा है इंडियन मेडिकल कॉलेज को, उनको भी एग्ज़ाम देना है. तभी जाके उनको डॉक्टर. अच्छा, आपका वहाँ पर टोटल कॉस्टिंग क्या है, इंक्लूडिंग फूड है, हॉस्टल है, रहना खाना पीना, कॉलेज का फीस, सब कुछ लेके अप्रोक्सीमेटली 28 to 30 lakhs. ये उसमें +1 +2 वही, या -1 -2 जो भी. अच्छा, इसमें आपका पूरा वीज़ा, एयर टिकट सब कुछ होगा. सब. एंड आप वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा है? वहाँ पे फिलीपींस मेनली US एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करता है. US एजुकेशन सिस्टम का क्या मतलब होता है? जैसे क्लिनिकल अप्रोच रखते हैं वो लोग मेनली. ओके. हमारे कॉलेज में यही फ़ायदा हुआ कि शुरू से हम लोग को क्लिनिकली अप्रोच कराते थे क्वेश्चंस में भी, और वीकली एग्ज़ाम लेते थे, तो वो भी सिमिलर क्वेश्चन, क्लिनिकल क्वेश्चन पे बेस्ड रहता था, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ. आजकल जो हमारे इंडिया में भी उसी पैटर्न पे फॉलो हो रहा है, तो बहुत फ़ायदा हुआ. ओके. तो आप वहाँ पर जैसे जब आपका MBBS होता था, तो आप कितना आवर्स का क्लास करते थे और कितना आवर्स में सेल्फ स्टडी करते थे? हमारा क्लास एक्चुअली डिपेंड करता था हर दिन की, टाइमिंग अलग अलग रहता था. मेनली सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक डिपेंड करता था. और पढ़ाई हम सबका अलग अलग होता है. मैं तो जैसे 3-4 घंटे डेली देता था, जो जिस दिन जो पढ़ाया गया वो कम से कम कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद अपना काम जो करना होता था करता. ठीक है. तो आप वहाँ पर खाना खुद से बनाते थे कि? नहीं, वहाँ पे यही मेन रीज़न भी है फिलीपींस जाने का कि इंडियन फूड बहुत इजीली अवेलेबल है. बहुत सारे मेस भी है वहाँ, तो खाने बनाने का झमेला नहीं रहता. अच्छा, आप वहाँ पर गए तो वहाँ पर आपको कोई हेल्प मिला फ्रॉम NV फाउंडेशन? हाँ, वहाँ पे विवेक सर है NVF से, जो सब वीज़ा का काम संभालते हैं. अगर कोई दिक्कत हुआ वहाँ तो डायरेक्ट उनको कांटेक्ट करते थे. अगर वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे जैसे निधि मैम को मैं कांटेक्ट करता था, वो बोल देती थी. और भी हम लोग के वहाँ पर स्टाफ है, जेली मैम, मैम, उन्होंने भी बहुत हेल्प. मुआई मैम, सब वीज़ा का काम वही संभालते थे, तो हम लोग को वीज़ा के लिए भी ऐसे वीज़ा ऑफिस जाना नहीं पड़ता था. ओके. एंड फिलीपींस में एक एग्ज़ाम होता है NMAT, वो क्या है? NMAT वो एक
मेडिकल पासिंग एग्ज़ाम है फिलीपींस का, उसमें बस ये कि 40 परसेंटाइल लाना पड़ता है, परसेंटेज नहीं। अच्छा, थोड़ा एनमैट के बारे में बताइए। एनमैट क्या चीज़ है और डिफ़िकल्ट है, इजी है, क्या चीज़ है? एनमैट फिलीपींस का नेशनल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन है, जो उसको पास करके आपको कॉलेज में एंट्री मिलता है। उसमें बस आपको 40 परसेंटाइल लाना पड़ता है कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। वो कौन से कोर्स में? वो बीएस में, एक्चुअली बीएस के साथ साथ भी तैयारी करते हुए दे सकते हैं वो कोर्स। अच्छा, अगर आपको एमडी में एडमिशन लेना है तब आपको एनमैट पास करना हाँ। पड़ता है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो बस 40 परसेंटाइल लाना पड़ता है, जो कि हार्ड नहीं है, ईजी है। ओके। और उसमें बेसिक सब्जेक्ट ही पूछते हैं, जैसे यहाँ पे 11-12 में जो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है वो पूछते हैं, और थोड़ा इंग्लिश एप्टीट्यूड पूछते हैं? हाँ, एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सब। अच्छा, और वहाँ से वापस आने के बाद आपने जो एग्ज़ाम दिया एफएमजी, आपने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्रैक कर लिया, तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं करने पाते हैं। एक्चुअली बाहर जाने से पहले बहुत बच्चे, हम इंडिया में जो पढ़ते हैं वो बोल देते हैं बाहर से पढ़ के आए हो, एग्ज़ाम नहीं क्रैक होगा, हार्ड होता है ये वो, ये सब स्टिग्मा पहले से पैदा करा देते हैं दिमाग में, तो बच्चे उस साइकोलॉजी में भी फंस जाते हैं। कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और बस डेली यही है, 2-3 घंटे भी अगर डेली जो क्लास में पढ़ाया जाए वो कर ले तो बहुत है। अच्छा, जैसे आपने वहाँ पर अपना एजुकेशन किया तो लास्ट ईयर वहाँ पर क्लर्कशिप होता है, तो क्लर्कशिप में आपको मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ इंटरेक्टिंग विद पेशेंट्स? नहीं, वहाँ कोई ऐसा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि एज आई सेड कि इंग्लिश कंट्री स्पीकिंग है, तो बहुत 95% लोग बोल लेते हैं ऑलमोस्ट। वो जो 5% नहीं भी बोल पाते हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग को भी, जैसे क्या बोलना चाहते हैं, या वो हम लोग समझ लेते हैं। और बीएस में जैसे वो लोग हम लोग को पहले से ही वहाँ का लैंग्वेज सिखाते हैं, 3 मंथ्स का कोर्स होता है, तो फिर उसमें सीख लेते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ और बताएं कि आपने जो वहाँ पर अपना क्लर्कशिप किया, वो क्लर्कशिप आपको हेल्पफुल हुआ टू पास एफएमजी एग्जामिनेशन? हाँ, क्लर्कशिप जैसे अब आपको जैसे डेली लाइफ में डील करना पड़ेगा, क्लिनिकल क्वेश्चन में भी वैसा ही पूछता है कि डेली लाइफ में जो मेन केसेस होते हैं वही सब, तो मैनेजमेंट में सही रहता है। सही रहता है। तो जैसे हमने देखा है बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के बच्चे हैं, जैसे फ़िलीपींस में इस बार टॉप 10 में 6 बच्चे फ़िलीपींस के हैं, तो बाकी कंट्रीज़ के जो बच्चे वो इतना अच्छा क्यों नहीं करने पाते हैं एफएमजी में? वहाँ पे जैसे वीकली टेस्ट बहुत होते हैं, ऑलमोस्ट हर हफ्ते एग्ज़ाम होते हैं। नहीं, मैं तुमसे ये पूछा ना कि जो बाकी बच्चे और कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे हम लोग भी भेजते हैं, तो वो लोग मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एफएमजी नहीं निकालने पाते, कभी भी नहीं निकालने पाते हैं। जैसे मेरे जो बच्चे को यूक्रेन भेज दिया, नेपाल भेज दिया, और भी कोई कंट्री में भेज दिया, बेलारूस भेज दिया, तो वो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कभी भी नहीं निकालने पाते। वो लोग बोलते हैं सर हम लोग का मतलब हम लोग क्यों नहीं निकालने पा रहे, उन लोग को समझ नहीं आ रहा है। फ्रेंड सर्कल होना चाहिए अच्छा। तो वहाँ पर भी उन लोग का कुछ ना कुछ फ्रेंड सर्कल तो होगा ही, ऐसा थोड़ी कि वहाँ भी फ्रेंड सर्कल खराब होगा। मतलब जैसे तो तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया ना, बहुत सारे बच्चे नहीं निकालने पाते हैं। ये तो बहुत कठिन सवाल हो गया। हाँ, आपका मैं फ्यूचर प्लान्स क्या है डॉक्टर साहब? अभी तो खैर पहले इंटर्नशिप करना है इंडिया में, फिर इंडिया से ही करूँगा मैं पीजी। ओके। और आई होप कि मुझे मेरा ड्रीम ब्रांच मिले, एंड आई विल वर्क हार्ड फॉर इट। ओके, तो ये थे डॉक्टर गौतम जिवराजिका, जिन्होंने आपको सब डिटेल्स बताया, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दिया अबाउट एमबीबीएस इन अब्रॉड एंड स्पेशली एमबीबीएस इन फिलीपींस। अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब खुद आंसर देंगे और हम लोग भी आंसर देंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हम लोग का कंटेंट अच्छा लगा, हम लोग का इंटरव्यूज़ अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।